गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। अब मैं आज जो भागवत का सुख सागर, श्री सुख सुधा सागर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसे शुरू करने से पहले अपने गुरु हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ कि वे आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें, हमें भक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे, ताकि खूब भक्ति के साथ, प्रेम के साथ ये सुख सुधा सागर भागवत पुराण की कथा हम कर सके। माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी जीवा में वास करें और मेरे मुख रसना से वही वाणी निकले जो वे धर्म संगत हो, धर्म परायण हो, और जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि जीवों तक वो वाणी पहुंच सके। बस ऐसी ही वाणी मेरे मुख से निकले और मुझे ज्ञान दे। गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ कि वे हमारे सारे विघ्नों को, कष्टों को हमेशा हरते रहे और हमें अपनी शरण में रखे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
आज हम भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के नवा अध्याय है ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। तो राजा परीक्षित ने पिछले अध्याय में कई प्रश्न किए सुखदेव जी से, है ना। उस पिछले अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बार बार सुनते रहिएगा, क्योंकि उसमें सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का उत्तर अब सुखदेव जी क्रमशः एक करके सब तरह से बताते रहेंगे। क्योंकि सुखदेव जी को भी बड़ा आनंद आया जब उन्होंने देखा कि राजा परीक्षित में कितनी भक्ति, कितना प्रेम भरा हुआ है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति। तो जिनके मन में, अंतर मन में श्री कृष्ण की लीला को सुनने का एकदम उत्सुकता भरी होती है, तो जिनके अंदर भगवान के प्रेममयी लीला को सुनने की उत्सुकता होती है, उन्हीं को तो प्रभु के दर्शन होते हैं। तो देखिए आगे सुखदेव जी अब परीक्षित से क्या कह रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। आप और मैं, हम सब कई बार स्वप्न तो देखते ही हैं, सभी लोग देखते हैं। जब हम स्वप्न सो जाते हैं और स्वप्न की नगरी में पहुंच जाते हैं तो स्वप्न में जितनी चीजें देखते हैं, कभी राजा बनते हुए देखते हैं अपने आप को, कभी भिखारी बने हुए देखते हैं, कभी कई अलग अलग अटपटी सी चीजें आपको दिखाई दे जाती स्वप्न में। लेकिन जब आप जागृत अवस्था में आते हैं तो क्या इस देह का उस स्वप्न में देखे हुए पदार्थों के साथ में या किसी संबंध के साथ में कोई संबंध होता है? नहीं होता ना। वैसे ही सुखदेव जी कह रहे हैं कि देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा जो हमारे अंतर में है, माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। अगर दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध है तो वो माया के कारण है। विविध रूप वाली माया के कारण यह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब ये मैं हूं, ये मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब यह गुणों को शुद्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, तो जब जीव मैं और मेरा, तू और तेरा इसके भेद से बाहर निकलकर माया और मोह से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप में रमने लगता है, तब आत्मा राम हो जाता है। तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। जब ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की प्रभु से सब कुछ जानने के लिए, लोकों की रचना की इच्छा से, तब उनकी निष्कपट तपस्या से प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपने सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात अब सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाएंगे। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे। अब देखिए कथा कहाँ से शुरू हो रही है। जब भगवान के नाभि कमल से कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो कमल पर बैठे बैठे ब्रह्मा जी सोचने लगे कि सृष्टि की रचना कैसे की जाए। तो सृष्टि करने की इच्छा से वे विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी अब तक कि किस प्रकार सृष्टि की रचना होगी। वो जो ज्ञान चाहिए था, वो जो मेमोरी चाहिए थी, वो अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त तथा प को तप करो इस प्रकार 2 बार सुना। देखो भगवान को भी कैसे वाणी मिलती है। जब उन्हें भी कोई कार्य करना होता है तो जो साक्षात ब्रह्म है, परम पिता है, वे अपने आप मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे जब ब्रह्मा जी बैठे थे चिंता में कि सृष्टि की रचना कैसे करेंगे, तब प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर
16वां 16th और 21st अक्षर त और प को तप करो इस प्रकार 2 बार सुना। 2 बार उन्हें उन अक्षरों से यह सुनाई दिया, तप करो, तप करो। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा कि कौन है जो ये कह रहा है कि तप करो तप करो। चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा और कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। चारों ओर देखा उन्होंने, कौन वक्ता था, किसने कहा तप करो, कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन उन्होंने सोचा जिसने भी मुझे प्रकट किया है कोई ना कोई तो होगा जिसकी आवाज मुझे सुनाई दी और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तप करो, तो मैं तपस्या करने बैठ जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1,000 दिव्य वर्ष पर्यंत, डिवाइन ईयर्स, 1000 डिवाइन ईयर्स बहुत बड़ा समय होता है। इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा होता है 1000 डिवाइन ईयर्स। ओके, तो 1,000 दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्रह्मा जी जो तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने जैसे ही उन्हें आज्ञा मिली कि तप करो तो उन्होंने 1,000 डिवाइन ईयर्स यानी 1,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। देखो, एक डिवाइन ईयर, 1 डिवाइन ईयर इज इक्वल टू 360 ह्यूमन ईयर्स, यानी एक दिव्य जो वर्ष होता है वो 360 मनुष्य के वर्षों के बराबर है, एक दिव्य वर्ष। ऐसे उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक, यानी 360 इंटू 1000, तो आप सोच लीजिए कितना हो गया। 360 इंटू 1000 करेंगे अगर तो 3,60,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। इतने वर्षों तक तपस्या की ब्रह्मा जी ने। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहां रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्व गुण भी नहीं है। वहां न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। देखो, माया के बाल बच्चे कौन है? ये लोभ, लालच, ईर्ष्या, भेद भाव, ये सब तो माया के बाल बच्चे हैं ना। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ऐसा लोक दिखाया, उनका लोक जहां पर काल की गति नहीं है, वहां माया भी नहीं है, वहां पर शीत घाम ये सब कुछ भी नहीं है, वहां कोई क्लेश नहीं, कोई द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं है। वहां तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण भी नहीं है। वहां भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति है। सभी के 4-4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी है ही, मणिचटित सुवर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदूर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं।
ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान है। सुनंद, नंद, प्रबल और अरहण आदि मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं। बड़ी मोहक और मधुर चितवन है प्रभु की। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर 4 भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। देखो ये सारी जो शक्तियां हैं सब मूर्तिमान होकर खड़ी हैं। इनका भी कोई कार्य नहीं वहां पर। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। देखो ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान ने अपने वैकुंठ लोक के दर्शन कराए। वो लोक जहाँ पर सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, सारे भगवान के पार्षद रहते हैं वहाँ। वो लोक जहाँ पर शीत घाम कुछ भी नहीं है, भेदभाव नहीं है, माया नहीं है, ऐसे लोक के दर्शन ब्रह्मा जी को कराए प्रभु ने। और ऐसे लोक के दर्शन करते ही ब्रह्मा जी तो गदगद हो गए। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परम हंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। अब देखिए भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या उपदेश दिया। उन्हें देखकर और ब्रह्मा जी को देखकर भगवान जान गए कि अब ये सृष्टि की रचना करने योग्य हैं। तो उन्हें देखकर भगवान ने क्या वाणी कही, सुनिए। अब भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में क्या वार्तालाप हुआ। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक के दर्शन हुए हैं। देखो जब तक कोई प्रभु को देखता नहीं है, हम तो प्रभु के रूप की पूजा करते हैं ना, सगुण रूप की। ब्रह्मा जी को तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि वो कैसे उत्पत्ति हुई उनकी। कमल के ऊपर विराजमान रहते हुए उन्होंने केवल प्रभु की वाणी सुनी और वाणी सुनकर उन्होंने इतने वर्षों तक तपस्या की, इसलिए प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति है प्रभु की। इसलिए प्रभु सबसे कहते हैं तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ।
हे नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। ब्रह्मा जी का ये निवेदन कि वे भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को जानना चाहते हैं। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए कि कैसे आप ये सारी क्रीड़ा कर लेते हैं। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर, यानी अलर्ट, सावधान रहकर, सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है, अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं तो सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। ऐसी मुझ पर दया कीजिएगा। अब सोचिए, यदि किसी को ऐसी शक्ति मिल जाए कि वो स्वयं सृष्टि की पूरी रचना कर सके और जन्म मृत्यु के जैसे जीव बना सके, तो उसे कितना अहंकार हो सकता है ना, कि मैं तो जन्म मृत्यु से परे हूँ, लेकिन मैं जो जीव बना रहा हूँ उन्हें जन्मना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं भगवान से कि मुझ में वो सारा अभिमान कभी भी न आए, ऐसी मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं, तुम उसे ग्रहण करो। देखो, अब आप भी इसे ग्रहण करिए। अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी को देने जा रहे हैं और अभी आप इसे सुनने जा रहे हो। भगवान ने कहा, मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। ये कितना बड़ा आशीर्वाद, वरदान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया कि प्रभु की जितनी लीलाएं हैं, जितने लक्षण हैं, उनका सबका ब्रह्मा जी वैसा ही ठीक ठीक अनुभव कर सके। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूं और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूं। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा, इसे मैं वापस पढ़ता हूं, दोबारा ध्यान से सुनिए। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, तो भगवान के अतिरिक्त भगवान में जो दो चंद्रमाओं की तरह झूठा भाव प्रतीत हो रहा है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, तो मैं तो सब जगह हूं, लेकिन मेरे होने पर भी यदि किसी को मेरी प्रतीति नहीं होती है, इसे मेरी माया समझना चाहिए। माया को समझाने का कितना अच्छा तरीका है। माया क्या है? जहां पर भगवान के होने के बाद भी आपको भगवान के प्रेजेंस की अनुभूति नहीं होती। आप ये समझते हो सारी जो चीजें हैं संसार में, ये तो भगवान नहीं है, ये तो चीजें बनी हुई हैं, वो माया है। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूं और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। तो मैंने कहा ना
भगवान ने कहा कि जैसे प्राणियों का पंच महाभूतों का शरीर बना हुआ है, तो पंच महाभूत उन शरीरों का कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते हैं। अब शरीर का जब निर्माण होना है तो पंच महाभूतों का शरीर में प्रवेश होना जरूरी है, पंच महाभूतों का एक साथ आना जरूरी है, तभी शरीर की निर्मित होगी। तो वे प्रवेश करते हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण, लेकिन पंचभूत तो पहले से ही उस स्थान पर है जहां पर शरीर बनने वाला है, तो वे कारण रूप तो वहां पर पहले से विद्यमान है। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हूं। शरीर की दृष्टि से अगर देखोगे, बॉडी के लैंग्वेज से, तो भगवान आत्मा के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश किए हुए हैं, लेकिन आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं, क्योंकि भगवान के अलावा तो कोई और वस्तु है नहीं, तो मैं उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। यह भ्रम नहीं, इस प्रकार विषेद निषेध की पद्धति से, और यह भ्रम है इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है, वही वास्तविक तत्व है। तो भगवान ने आगे क्या कहा? यह भ्रम नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति, यानी ये भ्रम नहीं है, ऐसी जो निषेध की पद्धति, यानी हम जिसे त्याग देते हैं, और ये भ्रम है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है, वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है कि सबका तत्व केवल एक तत्व है, परम तत्व, वो परमात्मा का तत्व है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इन सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। तो प्रभु ने आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी को कि तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। जो भगवान का जो सिद्धांत था, जो भगवान ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि कैसा भगवान का स्वरूप है, कैसी सृष्टि की रचना है, तो उसमें उन्हें पूर्ण निष्ठा यानी फुल फेथ, पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, और वो पूरा ट्रस्ट कर ले। इससे क्या होगा? कल्प कल्प में जब अलग अलग प्रकार की सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करेंगे तो उनमें मोह नहीं उत्पन्न होगा। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छुपा लिया। ब्रह्मा जी के देखते ही देखते भगवान ने अपने उस रूप को छुपा लिया, जो रूप वे ब्रह्मा जी के सामने प्रकट करके उनसे बातें कर रहे थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इसकी रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की। देवर्षि नारद को मायापति भगवान की माया के तत्व को जानने की इच्छा थी, तो इसलिए माया के तत्व को जानने की इच्छा से उन्होंने ब्रह्मा जी की खूब सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे वही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। कौन सा प्रश्न? उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। देखो, यहाँ इस अध्याय में बड़े संक्षेप मतलब ब्रीफ में बताया गया है कि भगवान ने क्या उपदेश ब्रह्मा जी को दिया, लेकिन भागवत पुराण का पूर्ण उपदेश प्रभु ने ब्रह्मा जी को दिया था। अब जो बातें इसमें नहीं समझ में आई होंगी ना, वो हम आगे अध्यायों में जब पढ़ेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भगवान का तत्व क्या होता है, माया क्या है और माया से परे क्या है,
प्रभु का निर्गुण और सगुण स्वरूप में फर्क क्या है, भेद क्या है, वो सब हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत शुकदेव जी के पिता व्यासदेव जी को सुनाई थी। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में तुम्हें देता हूं। तो जो जो परीक्षित ने प्रश्न किए थे, उन सब प्रश्नों का उत्तर वे अब भागवत पुराण के रूप में शुकदेव जी परीक्षित को देंगे। इस अध्याय में हमने क्या देखा कि ब्रह्मा जी जब नाभि कमल से उत्पन्न हुए, तो उस कमल पर बैठे बैठे सृष्टि की जब रचना करने लग गए, सोचने लगे कि सृष्टि की रचना कैसे करूं और किस तरह से करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि किस तरह से सृष्टि की रचना करूं। ये कल्प के अंत के बाद का समय जब ब्रह्मा जी वापस से उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें केवल 2 अक्षर का शब्द सुनाई दिया, तप करो तप करो, और उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया, और तब जाकर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें अपने भगवत धाम के दर्शन कराए। उस धाम के, जिस धाम में भगवान स्वयं रहते हैं, उनके पार्षदगण रहते हैं, वो धाम जहाँ सुख दुख ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ शांति सदैव बनी रहती है, वहाँ रिद्धि सिद्धियाँ हमेशा रहती हैं, वहाँ पर माया के लिए कोई स्थान नहीं, माया के बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं। और उसी स्थान पर भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत पुराण का उपदेश दिया था, जो उपदेश नारद जी को ब्रह्मा जी ने दिया, और नारद जी ने शुकदेव जी के पिताजी को गंगा तट पर दिया, और शुकदेव जी के पिताजी ने शुकदेव जी को वो उपदेश दिया, जो अब शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। तो हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर आगे आगे भागवत के अध्याय में सुनेंगे और समझेंगे, और तब तक हम भगवान की भक्ति में डूबते हैं। द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जो 10वां अध्याय है द्वितीय स्कंद का, वो है भागवत के 10 लक्षण, उसे हम जानेंगे। तब तक आइए कृष्ण के भजन में डूबे। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय,